कैसे हैं आप? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत बेचैन होंगे, क्योंकि जो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, नौकरी बहुत शानदार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उतना ही ज़्यादा शॉकिंग भी है कि कैसे अचानक से इतनी जल्दी एग्ज़ाम डेट आ सकती है, कैसे अब बच्चे लोग तैयारी करेंगे, ये सबको चिंता है। और जब चिंता सबकी होती है ना, वो किसी की नहीं होती, क्योंकि कंपटीशन में ऐसा ही है कि भाई अगर सबकी ही सेम समस्या है तो इस बात से खुद को पॉजिटिव करिए, समस्या वो सबकी है, तो फिर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि जितना टाइम मुझे मिल रहा है उतना ही औरों को मिल रहा है, तो इसलिए समस्या किसी की भी नहीं है। ठीक है। अब अपने आप को पॉजिटिव कैसे करें, इस बात पे भी बोलूंगा मैं। फॉर्म्स कितने हैं, बहुत सारे डाउट आपके इस को लेकर के होंगे मेरे भाई। फॉर्म्स इसके कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, फिर भी जो लगातार इधर उधर से, वैसे आईबी का डेटा इतने आसानी से मिलता नहीं है, फिर काहे की गुप्तचर वो एजेंसी है अगर उसका डेटा भी लीक हो जाए तो, जब तक आईबी खुद ही ना प्रोवाइड कराए। लेकिन अंदाजा बता रहा हूं कि जो अंदाजा लगाया जा रहा है, अंदाजा, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल जारी किया नहीं और वैसे कोई इसका पता लगा नहीं सकता, क्योंकि ये खुद गुप्तचर एजेंसी है, तो 6-7 लाख एक अंदाजा लग रहा है कि इतने फॉर्म होंगे। बच्चों, एग्जाम डेट तो इतनी जल्दी आई है ना, पता नहीं क्या ही किया है इन लोगों ने। 17 अगस्त तो फॉर्म की लास्ट डेट है, आप बताओ। लास्ट डेट है ये फॉर्म की, 17 अगस्त तक फॉर्म भर रहे हैं। 29 सितंबर को एग्जाम है। भाई बताओ ना यार, ये कर क्या रहे हैं, खुद बताओ। कोई एक्सपेक्ट करेगा कि ये 1 महीने बाद एग्जाम ले लेंगे? पर एक इससे लगता है कि फिर संख्या कम ही है, यानी 6-7 लाख भी हायर साइड है। इससे हो सकता है कम ही बच्चों ने फॉर्म भरा हो, पर बहुत अच्छा चांस है। अगर 4900 वैकेंसीज हैं और 6-7 लाख फॉर्म हैं, तो फिर ये बहुत अच्छा चांस उन बच्चों के लिए, क्योंकि अगर कंपटीशन 100-120 का हो, जो यहाँ नजर आ रहा है, 100-120 में से एक बच्चे का सिलेक्शन दिख रहा है। भाई 120 में से एक बच्चे का सिलेक्शन, इसको चूंकि अब एग्जाम बहुत जल्दी है, तो बहुत कम बच्चे प्रेजेंट भी होंगे। आप देखेंगे एब्सेंटी बहुत ज्यादा इसमें दिखेगी कि तैयारी नहीं हुई मेरी। तो अगर 100-120 बच्चों में से, आपको बताऊं यूपीएसआई में 350 में से एक का होगा। आप सीजीएल की कंपेयर करेंगे तो 800 बच्चों में से एक का होता है। आप यूपी पुलिस जैसे एग्जाम से कंपैरिजन करेंगे तो 83 में से एक का होता है। तो उसके जैसा ही कंपटीशन है, फिर है कहां ये बड़ा? तो अगर 100 पे कोई एक बच्चे की सीट, मतलब एक सीट के लिए 100 बच्चों में ही लड़ाई है, तो फिर बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है ये। इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओ। ठीक है। एग्जाम डेट अचानक कैसे आती, आईबी की अचानक से है, पर यह उम्मीद करी जा रही थी कि अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं आएगी, तब तक के लिए मन बनाकर हम भी बैठे थे। और 29 सितंबर को ही आ जाएगी, ये बहुत बड़ा सबके लिए शॉकिंग बात है। ठीक है। चलो। अब कैसे खुद को पॉजिटिव करें? सिर्फ एक बात पॉजिटिव करेगी आपको। एक तो ये कि कंपटीशन थोड़ा छोटा है। अच्छी बात यह है 100-120 बच्चे में से एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात यह कि 100-120 ये तब है जब सब लोग एग्जाम में बैठें। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि एग्जाम डेट बहुत जल्दी आ गई है। एक ये कारण जो इसको और थोड़ा सा कम करेगा। दूसरा ये कि भाई जो होशियार होते हैं वो तो बैठेंगे ही, वो जिनकी तैयारी पूरी है, हर टाइम कंपटीशन होता भी वैसे उनमें ही है, बाकी तो भीड़ होते हैं, है ना? तो मैं, ये अगर कोई सोचे कि मेरे लिए ही कम समय नहीं है, सबके लिए। अब बात यह है कि मैं अपना बेस्ट कैसे दे पाता हूं इसमें, वो कोशिश आपको करनी है। किस तरह पढ़ाई करें उसके लिए पूरा प्लान लाया हूं। बैच में कोर्स कंप्लीट हम लाए थे, गुप्तचर बैच बिल्कुल लाए थे। 11 अगस्त से तो उसमें क्लास स्टार्ट हुई है। 29 सितंबर का पेपर आ गया है। तो अगर देखें तो मेनली भाई 40-50 दिन के बीच में क्लास चल पाएंगी। 40-50 दिन में आपका ये सिलेबस कैसे कंप्लीट हो सकता है? कौन सा वाला? ये वाला सिलेबस, जिसमें हर एक चीज जो है 20-20 मार्क्स की है। जहां अगर आप देखेंगे, आपका जो ये है जीके, ये दो पार्ट में आती है, जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आप करंट अफेयर्स कह सकते हो, स्टैटिक जीके कह सकते हो। बाकी जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सबको बांट सकते हो।
ठीक है, तो ये 40 नंबर की है, 20 का मैथ है, 20 की रीजनिंग है और 20 की ही आपकी इंग्लिश है। यही है 5 चीजें। तो 100 मार्क्स का पेपर है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तैयार रखिए खुद को, बहुत आसानी से हो जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे तो। ठीक है, बस इस बात के लिए ना रोएं, अब समय कम मिला है। समय तो सबके लिए समान है, और अब कम मिला है तो कम ही सही, अब मैं क्या कर सकता हूं, बात उस बात पर होनी चाहिए सिर्फ। ठीक है, इसको अभी हमारे हाथ में नहीं है कि हम समय बढ़वा लें। उन्होंने नहीं बोला था कि हम जल्दी एग्जाम नहीं लेंगे, और इतना जल्दी लेंगे ये किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है, वरना तो हम और तरीके से और तेजी से चलेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं भाई, हम जो बैच में, जो हमारा गुप्तचर बैच है, जो बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं गुप्तचर बैच, तो मैं कहूंगा कि जितना बैच में कराया जा रहा है उतना ही कर लीजिए, उससे अलग उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है। जितना बैच में कराया जा रहा है वहां पर हम पूरा कोर्स कराएंगे, लेकिन अब जो चैप्टर्स बचे, जीएस 6 बजे और मैथ्स की क्लास 7 बजे, ये 1-1 घंटे के प्रैक्टिस सेट, 10 प्रैक्टिस सेट करा करके हम आपको ये दिखा देंगे कि भाई देखो ये किया जा सकता है। कि आप इसमें कितना स्कोर लाते हो उस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो, तो अगर मैं देखूं भाई, वन शॉट में देखिए, ये हमने बनाया सैटरडे का, ये बनाया प्लान संडे का। जैसे 7 बजे क्लास रखी है तो ये 3-3, 4-4 घंटे की, 3 से 4 घंटे की क्लासेस होने वाली हैं ये। ठीक है, हर कोई क्लास 3-4 घंटे का हमने गैप रखा है। अब आपकी क्षमता है कि आपको कौन सी क्लास लेनी है, आप सारी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहां हम कोशिश करेंगे कि गागर में सागर टाइप करा करके और ये सारी चीजें लगभग लगभग रिवीजन हर सब्जेक्ट का अच्छे से करा दिया जाए। जैसे इस बार सैटरडे संडे में 2 टीचर्स लगे हुए हैं। देखो, इकोनॉमिक्स इस वाले सैटरडे संडे में इकोनॉमिक्स की ही क्लासेस चलेंगी दोनों 7 बजे से। रीजनिंग की क्लासेस अगले सैटरडे संडे चलेंगी 7 बजे से ही, सेम अगले सैटरडे संडे, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो मंडे ट्यूसडे अगले वाले। ठीक है, 29 और 30 का मंडे ट्यूसडे है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स इस सैटरडे 12 बजे क्लास होगी, मैराथन है 4 घंटे की, और अगले सैटरडे भी 12 बजे ही मैथ्स की क्लास होगी। ठीक है, इन दोनों में हम कोशिश करेंगे पूरे मैथ्स का रिवाइज करा दें। आकाश सर यही बैच में पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री नितिन सर करा रहे होंगे 4 बजे इस सैटरडे भी और नेक्स्ट सैटरडे भी, केवल सैटरडे। और ज्योग्राफी इस सैटरडे संडे भी चल रही है, और नेक्स्ट सैटरडे संडे स्टैटिक चल रही होगी। ठीक है, इसलिए 2 टीचर्स का यहां लगाया है। तो ये 8 बजे से क्लास होगी, 3 घंटे की होगी, तो 11 बजे तक ये क्लास रहेगी। ठीक, क्लासेस का टाइम मुझे भी लग रहा है बहुत ज्यादा है, पर अब ये 10 दिन है, इतने आप पढ़ सकते हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बाकी आपकी मर्जी है कि आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे ये क्लासेस लेनी है, तो वही वही आप ले सकते हो। इंग्लिश की क्लास विपिन भाटी सर करा रहे होंगे 10 बजे से, 10 बजे संडे में, दोनों संडे में, दोनों संडे। जब संडे लिखा है तो और कोई टीचर नहीं छपा है तो दोनों में चल रही है, सैटरडे लिखा है तो दोनों सैटरडे चल रही है अगले भी, क्योंकि 2 सैटरडे संडे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि परसों ही एक सैटरडे और उससे अगले दिन संडे। तो पॉलिटी 2 बजे इस बार भी और अगली बार भी संडे, सेम ऐसे ही ज्योग्राफी स्टैटिक मैं आपको बता चुका हूं। तो ये पूरी तरह से प्लानिंग है हमारी, और मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस आपकी चल रही हैं अपने विषयों की। ठीक है, तो इसके लिए आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए फिलहाल मैं गागर में सागर हूं या वन शॉट हो, मैं इतना ही आपके लिए कर पाऊंगा इतने शॉर्ट पीरियड में। ठीक है, परसों से क्लासेस स्टार्ट हैं वन शॉट, इनको जरूर लीजिएगा भाई। अगर आप आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो हमें एग्जाम ओरिएंटेड कराएंगे कि प्रीवियस ईयर कैसा पूछता है, उस हिसाब से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस तरह से हम इनकी तैयारी आपकी करा रहे होंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स की और बात बचती है, तो करंट अफेयर्स की एक क्लास में इसमें आपकी लगवा दूंगा। हो सकता है जैसे पॉलिटी एक ही हफ्ते चले तो नेक्स्ट में हम करंट अफेयर्स लगवा देंगे, या इकोनॉमिक्स किसी एक वीक चले तो नेक्स्ट में हम, मतलब कोई सी एक जगह मैं आपकी करंट अफेयर्स सेट करा दूंगा, चिंता नहीं करनी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।